बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ऐसे कंट्रीज़ की तलाश में रहते हैं जहां जाने के लिए पैसे ना लगे, जहां जाना आसान हो, वीज़ा आसानी से मिल जाए और इसके अलावा बड़ी बात ये कि वहां पे वर्क परमिट हमें मिल जाए ईज़िली और वहां पे जॉब करके हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा, आज हम कतर के बारे में बात करने वाले हैं। कतर में जॉब्स इन डिमांड कौन सी हैं, फ्री वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, पाकिस्तान से या इंडिया से, वर्क परमिट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितनी आपकी कम से कम सैलरी लगेगी सबसे छोटी फील्ड में और टोटल आपका कितना खर्चा आएगा, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें ताकि A to Z हर चीज़ आपको समझ आ जाए। दोस्तों, अगर इस वक्त कतर की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में कतर इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहरीन, कुवैत या दुबई वगैरह की, तो यहाँ अगर कंपेयर करें कतर को इन कंट्री से तो कई निस्बत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं कतर में इन ममालिक की निस्बत। दोस्तों, इस वक्त गल्फ़ में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और वर्क करने के भी चांसेस हैं। सैलरी आपको एक लिमिटेड मिल रही है, जिसमें सऊदी अरब है और दूसरा ऑप्शन आपके लिए कतर है। कतर में जाने के लिए आपको वीज़ा ऑनरेबल है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान या इंडिया से फ्री वीज़ा आपको मिलता है। आपको इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, सिर्फ आपको होटल बुकिंग रिज़र्वेशन करवानी पड़ती है और फ़्लाइट रिज़र्वेशन। इसके अलावा वहाँ से किसी से आप स्पॉन्सरशिप मंगवा लें, ये किसी होटल से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इस तरह आपको वीज़ा ऑनरेबल मिल जाता है। वीज़ा ऑनरेबल कैसे मिलता है, क्या तरीकाकार है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तमाम तफसीलात उस वीडियो में मौजूद हैं। वो वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, गल्फ़ कंट्रीज़ में इस वक्त लेबर वर्कर को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट सिर्फ कतर की है। कंपनी यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको किसी कफ़ील से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको 2 मंथ्स पहले नोट देना पड़ता है कंपनी को कि आप कंपनी अपनी चेंज करना चाह रहे हैं। इसी तरह गल्फ़ में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो होने वाला मुल्क भी कतर है और कतर में रूल एक पास हुआ है, इसके मुताबिक आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपकी कम से कम सैलरी 1000 कतरी रियाल होगी। आप किसी भी लो कैटेगरी फील्ड में छोटी से छोटी जॉब में भी काम करें तो आपकी सैलरी इतनी होगी। बाकी आप अपनी ऑक्यूपेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितना आपके ऑक्यूपेशन का स्टेटस हाई होगा आपकी सैलरी भी इसी तरह इंक्रीज़ होती जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग वीज़ा फ्री समझ के कतर नहीं जाते कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया से कई पाकिस्तानी इंडियंस कतर में आकर जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छी बात ये भी है, जॉब का प्रूफ है कि ये भी है कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप वो भी कतर में मुनक्कद किया जा रहा है, जिसकी वजह से कतर में कई मैदान सजेंगे, कई होटल्स में जॉब्स निकलेंगी। 2022 तक कतर में काफ़ी जॉब्स निकलेंगी। तो अगर आप यहाँ पर ट्राई करें तो मैं आपको सजेशन करूँगा, जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है वो कतर में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, जॉब्स इन डिमांड कौन सी हैं कतर में? कतर में इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब वो आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखने को मिलेंगी, जैसे वेटर है, शेफ़ है, कुक है। इन फील्ड्स में आपको होटल मैनेजर है, वाइट कॉलर जॉब्स भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक सैलरी की बात करूं तो 1100 कतरी रियाल आपकी बेसिक सैलरी होगी। बाकी आपकी कोई भी जॉब में फील्ड है तो आपकी 1000 बेसिक सैलरी कतरी रियाल आपकी कम से कम होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्क परमिट की। अगर आप कतर में वीज़ा ऑन अराइवल यानी फ्री वीज़ा चले जाते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, आप कहीं जॉब तलाश कर लेते हैं, तो उसके बाद कंपनी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसके थ्रू आपका वर्क परमिट इशू किया जाता है। कतर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। आपका वर्क वीज़ा ऑन अराइवल से लेके वर्क परमिट का टोटल जो खर्चा है वो तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपये के बराबर आ सकता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो कतर में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं और आने वाले वक्त में होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर जो है वो उसको होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी जॉब्स यहाँ पे निकलेंगी। इसके साथ दोस्तों, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में ये सुना जा रहा है, अभी इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया गया, कि कतर अपना वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री के लिए ख़त्म करने वाला है। मतलब आपको विज़िट वीज़ा लेके कतर जाना पड़ेगा। फ़िलहाल कतर का आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाता है, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और आपको वीज़ा की फ़ीस भी एयरपोर्ट पे ही अदा करनी पड़ती है। तो उम्मीद है ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार कोई ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पे जाना आसान हो और हम वहाँ पे अच्छी खासी हम अर्निंग भी कर सकें। तो कतर एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी जॉब भी लग जाएगी और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में डिटेल से एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको बताऊँ कि वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे हासिल करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हासिल करेंगे, जॉब के मुतालिक और तमाम चीज़ें आपको डिटेल में प्रोवाइड करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फाइनली वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।